हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ। जी हां दोस्तों, पटवारी भर्ती पर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे कि 12वीं के परसेंट के आधार पर क्या हो सकता है। इसके अलावा पिछले एक महीने में अगर हम बात करें, जैसे ही 1 से 2 तारीख को, 1 और 2 मई को जैसे ही आरक्षण क्लियर हुआ सुप्रीम कोर्ट से, वैसे ही अगर हम बात करें तो 25,000 पदों पर भर्तियां प्रारंभ हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें त्रुटि सुधार के लिए, जहाँ पे एक तरफ पीएससी 500 तो व्यापम 200 रुपये वसूल रहे हैं, तो तीसरी तरफ अब व्यापम में आधार ई-केवाईसी आपको करवाना पड़ेगा। क्या है पूरा मामला, विस्तारपूर्वक हम बातचीत करने वाले हैं। तो जल्दी से चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाए सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 10 जिलों में 1000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें विशेषकर सहायक ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर और भृत्य, इसके अलावा प्रोसेस सर्वर, दफ्तरी, चौकीदार और वाहन चालक, इस प्रकार के पद हैं। लगभग 1000 से अधिक पद है और 10 जिलों में ये निकल चुके हैं। याद रखिएगा, ये पूरे के पूरे रेगुलर पद है। बस आप लोग ये याद रखिएगा कि किसी जिले में सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर के लिए जो टाइपिंग का प्रमाण पत्र है वो मांगा गया है, पर किसी जिले में नहीं मांगा गया। तो जिनके पास टाइपिंग प्रमाण पत्र है वो तो फिलहाल सभी जिलों में भर सकते हैं, लेकिन जिसके पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं है वो उस जिले में भरे जहाँ पे उनका बोल सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं है। तो उस जिले में जो योग्यता है उसी के हिसाब से आप फॉर्म भरिएगा। याद रखिएगा, कल इसी के संदर्भ में एक जो आरटीआई लगाया गया था इस विषय में कि क्या आप बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ऐसा टाइपिंग हुआ है क्या आज तक छत्तीसगढ़ में। तो उन्होंने खुद स्वीकार किया, मतलब शासन खुद स्वीकार कर रही है कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो योग्यता मांग रही है। तो इस पर बवाल हो रहा है कि जब ऐसा किया ही नहीं गया है तो आप किस तरीके से उस योग्यता को आप मांग रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ में वो आज तक हुआ ही नहीं तो आप किस तरीके की योग्यता आप मांग रहे हैं, इस प्रकार से बवाल चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो पत्र है वो मंत्रालय में भी दिया गया है कि भाई छत्तीसगढ़ में आज तक है भर्ती तो हुआ नहीं है इस प्रकार की जो परीक्षाएं, मूल्यांकन है टाइपिंग का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो आप किस प्रकार से फिर ये काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे 10 जिलों में निकला हुआ है। अगर हम बात करें बालोद, महासमुंद, बेमेतरा, गरियाबंद, इसके अलावा बलौदाबाजार भाटापारा, इसके अलावा बिलासपुर, बीजापुर, नारायणपुर, इसके अलावा बस्तर, और याद रखिएगा इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले समय में आपको दुर्ग, रायपुर के भी जो भर्ती विज्ञापन है वो भी देखने को मिलेंगे। बड़ा जिला था बिलासपुर, तो कल वहाँ बिलासपुर में भर्ती विज्ञापन निकल गया। 132 पदों पर जो है वो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। और याद रखिएगा, सभी का अगर हम एक मोटा मोटा हिसाब माने तो लगभग 10 जून तक आप सभी पदों के लिए सभी जिलों में आवेदन करिए। अब समस्या इस बात का है कि व्यापम में फीस नहीं है, लेकिन अब आपको यहाँ पे डाक के माध्यम से जब आप अलग अलग जिलों में भेजेंगे फॉर्म या पत्र भर के, तो उसमें आपको अलग अलग पैसा लगेगा। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है बेरोजगारों के लिए, वो अलग अलग जिलों में फॉर्म भर के भेजेगा। दूसरी बात, जब कौशल परीक्षा के लिए आपका नाम आएगा तो आप कौशल परीक्षा के लिए फिर अलग अलग जाएंगे। ये बहुत ही पेचीदा मामला बना दिया गया है, क्योंकि इस प्रकार की भर्ती कहीं ना कहीं वो लोग पहली बात तो फ़ायदामंद होंगे जो कोरोना काल में पास आउट हुए हैं। दूसरा तकलीफ बात यह है कि अलग अलग कौशल परीक्षा का जो है वो अलग अलग जिलों में जो है सेंटर बनाया जाएगा, तो एक अभ्यर्थी कितने जिलों में जाएगा, उसका वाहन भत्ता कौन देगा, इसका जो है सवाल उठता है और परेशानी का सबब बनते जा रही है। कभी आने वाले समय में, आज गर्मी है कल बरसात का मौसम रहेगा, इस प्रकार से बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना अभ्यर्थी करेगा। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के हित में शासन को सोचना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण, तो ये सारे पद तो निकल रहे हैं कहीं ना कहीं जिले वाइज, और इसी कड़ी में पटवारी भर्ती भी कहीं ना कहीं यहाँ पे निकला है, वो भी जिले वाइज। हम इस पर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें 25,000 पद में, तो 12,000 शिक्षक भर्ती निकली है, 920 पदों पर आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी के पद निकले हैं। इसके अलावा अभी आपको मैंने कुछ दिनों पहले एवीएफओ के बारे में बताया था, जहाँ पे 834 पद
जो है व्यापम को पत्र लिखे गए हैं। इसके अलावा 150 पदों के लिए अलग से जो है जारी किया गया है। मतलब सीधी सी बात है 950 के आसपास पद जो है ये फिर से स्वीकृत हुए हैं, मतलब फिर से निकलेंगे। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो 180 पद जो है लघु वनोपज में संविदा तौर पर निकले हैं व्यापम से। इसके अलावा सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी के 150 पद। इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक की भर्ती निकली थी लेकिन फिर से वो रद्द हो गई, लेकिन फिर से वो निकलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें बहुत सारी वैकेंसियां हैं, सहायक श्रम निरीक्षक की भर्तियां निकली है और इस प्रकार के पद जो है वो कंटिन्यू निकल रहे हैं। अब अगर एक तरफ हम पीएससी की बात करें तो पीएससी में भी सहायक संचालक के पद निकले हैं, सिविल जज के पद निकले हैं और कहीं ना कहीं जो आज तक कभी भर्ती नहीं हुई सांस्कृतिक विभाग में पुरातत्व वाला जो पद है वो निकला हुआ है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दोनों से पद निकल रहे हैं, एक तरफ जिले वाइज भी निकल रहा है, एक तरफ पीएससी से भी निकल रहा है, एक तरफ व्यापम से भी निकल रहा है। तो कंटिन्यू तीनों डिपार्टमेंट में जो है वो भर्तियाँ निकल रही, तो कहीं ना कहीं अच्छी खबर है और आने वाले समय में आपको और बहुत सारे पद देखने को मिलेंगे पीएससी से भी, व्यापम से भी, क्योंकि जून का महीना लग चुका है और जुलाई भी आपका परीक्षा त्योहार के नाम से ही जाना जाएगा। ये आप लोग गांठ बांध के रख लीजिए। अब हम आगे अगर हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि इम्पॉर्टेंट है पीएससी के संदर्भ में और व्यापम के संदर्भ में। दरअसल बात यह है कि पीएससी और व्यापम का फॉर्म अब निःशुल्क हो चुका है, जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं अभ्यर्थी ढेर सारे फॉर्म भर रहे हैं। अभ्यर्थी उस पर भी फॉर्म भर रहे हैं जिसके लिए वो योग्य नहीं है। अब मैंने आपको कहीं ना कहीं पहले भी कहा था, शासन से भी मैंने अनुरोध किया था कि कम से कम कुछ इसके लिए किया जाए। तो शासन ने एक अच्छा निर्णय लिया कि ई-केवाईसी के तहत जो है अब आपका परीक्षा फॉर्म भराया जाएगा। इसका ई-केवाईसी का मतलब होता है आधार का पंजीयन। इसका मतलब यह है कि आपका सबसे पहले व्यापम या पीएससी में आपका एक जो है आधार कार्ड का पंजीयन होगा और उसके बाद एक आधार कार्ड के नंबर से एक ही फॉर्म डलेगा। ऐसा नहीं कि एक आधार कार्ड के आपका आधार कार्ड वहाँ पे अनिवार्य कर दिया जाएगा और आधार कार्ड आपका ई-केवाईसी प्रमाणित होगा, जो कि वहाँ पे बताया गया, जैसे कि आपके स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। यहाँ पे चॉइस सेंटरों के माध्यम से जो संस्था है वो आपको प्रमाणित करेगी और एक आधार कार्ड के फॉर्म से एक ही फॉर्म भरेगा, एक आधार कार्ड के नंबर से। तो कहीं ना कहीं अच्छी खबर है कि जो बार बार लोग फॉर्म भर रहे थे वो वहाँ पे थोड़ी सी कमी आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये त्रुटि है कि लोग फॉर्म भर के परीक्षा देने नहीं जाते। इसके लिए व्यापम अब क्या उपाय करता है आने वाले समय में और देखने को मिलेगा, क्योंकि शासन का इससे अपव्यय ज़्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तो अच्छी खबर है कि ई-केवाईसी चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पे परीक्षा शुल्क नहीं लिया जा रहा है लेकिन त्रुटि सुधार के लिए व्यापम में बुलाया जा रहा है और पीएससी इसके लिए 500 रुपये ले रहा है। जी हाँ, जैसे ही आप अगर कोई फॉर्म भरते हैं और अगर आपने त्रुटि सुधार कर दिया, जैसे व्यापम में आज एक नया ट्रेंड चला है कि प्रोफाइल पंजीयन नया करा रहे हैं, तो प्रोफाइल पंजीयन के लिए आपने अगर त्रुटि सुधार कर दिया तो आपको व्यापम के ऑफिस जाना पड़ेगा, 200 रुपये देना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपका चीज़ें ठीक होगी। वहीं पीएससी जो है इसके लिए 500 रुपये वसूल रहा है। अगर आपका फॉर्म त्रुटि हो गया और आपको सुधारना है तो 500 रुपये ले रहा है। तो ये अभ्यर्थी ये बोल रहे हैं कि जब फॉर्म भरने की फीस नहीं लग रही तो त्रुटि सुधार के लिए क्यों। और व्यापम के ये विरोध कर रही कि जब जो चीज़ें ऑनलाइन हो सकती है उसको वहाँ व्यापम के ऑफिस में बुलाया क्यों जा रहा है। तो व्यापम ने तर्क ये दिया है कि इससे क्या है, फर्जीवाड़ा होने से बचाया जा सकता है, इस वजह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये तो चलिए हो गई आपकी पटवारी जो आपके व्यापम और पीएससी की बात। अब अगर हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि पटवारी भर्ती। जी हाँ, पटवारी भर्ती में ये बड़ा खेल आया है कि 12वीं के प्रतिशत के आधार पर पहले आपका चयन होगा, शॉर्ट लिस्ट होगा और उस शॉर्ट लिस्ट में फिर आप लोगों का क्या होगा, जो लिखित परीक्षा है वो होगा और उस फिर लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन होगा। इसका मतलब साफ है कि अगर 6 पोस्ट निकली है तो उस 6 पोस्ट का 10 गुना होता है 60 लोग और टॉप 60 का मतलब जिनका परसेंट हाई फाई है, जो बहुत हाई फाई होंगे उनका टॉप 60 में नाम आएगा और वो जो टॉप 60 लोग हैं वो जो है लिखित परीक्षा दिलाएंगे और उन लिखित परीक्षा में उन टॉप 60 में जो है वो चयन होगा। इस प्रकार से भर्ती का तरीका हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो है दिक्कत भरा है कि आप 12वीं के प्रतिशत के आधार पर ले रहे हैं, जबकि कोरोना काल में इसका अब औचित्य नहीं रह गया है। उन अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी होगी कहीं ना कहीं। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे अभी तक जो भर्ती विज्ञापन देखने को मिला है, जो कि नारायणपुर जिले में पटवारी भर्ती निकली है, उसमें ये नहीं कहा गया है कि
छत्तीसगढ़ में जो नारायणपुर है उस जिले का जो है वो मूल निवासी होना चाहिए। तो मूल निवासी का नहीं कहा गया, इसका मतलब ये है कि अभी छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले का व्यक्ति नारायणपुर जिले में पटवारी के लिए फॉर्म भर सकता है, जो भी है इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं ये भी आशा लगाई जा रही है कि अब कोई भी जिले का व्यक्ति किसी भी जिले में पटवारी का फॉर्म भर सकता है। पटवारी का पद जिले वाइज है और इसका कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी फॉर्म भर सकता है, ये एक बेनिफिट साबित हो रहा है। तो ये पूरा टोटल अभी छत्तीसगढ़ में चल रहा है अलग अलग भर्तियों के संबंध में। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। आने वाले समय में और भी भर्ती निकलेगी, फिलहाल उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिएगा। जब एक महीने में 25,000 पद निकल सकते हैं तो और भी पद है जो आपको आपके समक्ष देखने को मिलेंगे। फिलहाल वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।